कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन पदार्थों को लेकर के कभी भी हर्ष विषाद का अनुभव नहीं होता। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको लेकर के इष्टानिष्ट की परिकल्पना नहीं होती। ऐसे पदार्थ कौन से हैं जो अमूर्त होते हैं? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये चारों द्रव्य ऐसे हैं जो हमें इंद्रियों के माध्यम से ग्रहित नहीं होती, उन्हें हम जान नहीं सकते, वह दिव्य ज्ञान के विषय माने जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ तो ये चार हो गए। इसके उपरांत जीव और पुद्गल, ये दो द्रव्य ऐसे हैं जिनका मोह के कारण परस्पर में संघर्ष हो रहा है। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। इन दोनों द्रव्यों के बीच में ही यह संघर्ष है। वस्तुतः देखा जाए, जानने योग्य पदार्थ अनंतानंत हैं, किंतु छोड़ने योग्य क्या है? गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए हैं, जिन्होंने प्रसंग के अनुरूप वह विषय पढ़ने को मिलता है। शायद अपनी जीवन गाथा में ही वह विषय उपलब्ध हो सकता है कि जानने योग्य पदार्थ अनंतानंत हैं, किंतु छोड़ने योग्य तीन ही हैं। कौन से हैं वो तीन छोड़ने योग्य? राग, द्वेष और मोह, ये तीन हैं छोड़ने योग्य। बाकी सारे पदार्थ जानने योग्य तीन लोक है। कितना जानना चाहो जानो, लेकिन जानने से होना क्या है? जब तक मोह और राग द्वेष से हम अपने आप को ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक कभी भी आत्मा की उन्नति संभव नहीं है। हे और उपादेय और ज्ञेय, ये तीन हो गए। ज्ञेय का अर्थ होता है जानने योग्य पदार्थ। ज्ञातुम योग्य ज्ञेय, जानने योग्य जो पदार्थ हैं वे ज्ञेय माने जाते हैं। और जो छोड़ने योग्य पदार्थ हैं, हातुम योग्य हेय, जो छोड़ने योग्य हैं उनको हे बोलते हैं। और जो ग्रहण करने योग्य पदार्थ होते हैं वे उपादेय माने जाते हैं। तो उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य पदार्थ कौन सा है? तो जो शुद्ध परमात्म द्रव्य है वह हमारे लिए ग्राह्य है, प्राप्तव्य है। और बाकी पंचेंद्रिय के जो विषय सामग्री है वो सामग्री विषय सामग्री है, वो हे है हमारे लिए। लेकिन हे का श्रद्धान होने के बावजूद भी वो छोड़ने के लिए उसको पसीना आता है। छोड़ने योग्य पदार्थ के प्रति श्रद्धान हो गया कि ये छोड़ने योग्य है, फिर भी वह बटोरता है। वह श्रद्धान किस काम का? प्रश्न खड़ा होता है। श्रद्धान तो हो गया, ये छोड़ने योग्य है, तो जो छोड़ने योग्य पदार्थ को ग्रहण क्यों कर रहा है? वह मोह छूटता नहीं। श्रद्धान का विषय बनना अलग विषय है और त्याग की भावना को लेकर के सामने आना ये अलग विषय है। जैसा कि अभी आपके सामने घोषणा हो गई कि 25 तारीख को पात्र चयन का है। अब वैसे पात्र तो सभी हैं, क्योंकि पूजन करने की पात्रता तो सबके अंदर है, ये ध्यान रखें। लेकिन महोत्सव के रूप में इसको महोत्सव का रूप दिया जा रहा है,
इसलिए इसमें भी चयन पद्धति आ रही है, चुनाव जिसको बोलते हैं। जिस प्रकार चुनाव में आप खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार पात्र के लिए भी आपको खड़े होने के लिए कहा जा रहा है। वैसे खड़े होने के लिए सभी खड़े हो जाएंगे, किंतु व्यवस्था कुछ अलग है। तो पुण्यार्जन करने की योग्यता प्रत्येक आत्मा के अंदर है भावों की अपेक्षा से, किंतु अर्थ की जहाँ प्रमुखता होती है, फिर वहां पर एक विशिष्ट पात्र की बात सामने आती है। भोग्य सामग्री ये है, ये श्रद्धान हुआ है। अब श्रद्धान होने के बाद उसके प्रति उपेक्षा का भाव आना बहुत पुरुषार्थ अपेक्षित है। इसके लिए श्रद्धान सबका है कि संसार छोड़ने योग्य है। किसी के सामने आप कहना चाह रहे हैं कि वस्तुतः छोड़ने योग्य है। जो छोड़ने योग्य है तो किसी भी मुहूर्त में छोड़ा जा सकता है। उसके लिए मुहूर्त तारीख निश्चित करने की कोई आवश्यकता थोड़ी है। भोजन करने के लिए कोई मुहूर्त ढूंढते हैं आप, कोई मीटिंग बैठाते हैं, कोई बैठक हो रही हो, मुझे भूख लगी है, क्या होगा, आपस में विचार विमर्श चल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। भूख लग गई भोजन कर लेते हैं, प्यास लग गई तो प्यास बुझाते हैं। वो उसी प्रकार अपने को शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए यथार्थ श्रद्धान करने की आवश्यकता है, किंतु इसके साथ साथ श्रद्धान होने के पश्चात उस पदार्थ को छोड़ने का भाव निरंतर होना चाहिए। चारित्र के क्षेत्र में जब तक हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे कदम को, तब तक वह मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मंजिल तक आपको पहुंचना है, आपके पास मंजिल नहीं आने वाला है। मंजिल आता है क्या? आप मंजिल में आप स्वयं प्रवेश करेंगे, और वह मोक्ष मंजिल का अर्थ कोई भवन निर्मित नहीं है जहां पर जाकर के पुनः एयर कंडीशन में जैसे आप लोग रहते हैं, उसी प्रकार वो बहुत ही वातानुकूल कोई स्थान होगा तो वहां पर जाकर के अनंत काल के लिए हमें रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं। वह एक स्थान है जहां पर रह करके वह आत्मा रुक जाती है, किंतु मुक्ति तो इसी धरती पर मिलती है उसको। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए बंधन का क्या स्वरूप है उसको भी समझना आवश्यक सिद्ध हो जाता है। हित और अहित का परिज्ञान जिसे नहीं है, वह स्वयं ही अपने परिणामों के द्वारा वह अपने आप को वेष्टित करता चला जाता है। आपने देखा होगा एक कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा, जानते हैं आप, जिससे रेशम निकलता है। तो अपने लार के माध्यम से वह अपने बदन को वेष्टित करता चला जाता है, और वह उसी में अंत को प्राप्त होता है। हिताहित विमूढ़ आत्मा स्वम शाश्वत वेष्ट ये ग्रही, ऐसा कहा। स्वयं हित और अहित का जिसे ज्ञान नहीं है, वह आरंभ और परिग्रह के माध्यम से अपने आप को वेष्टित करता है, परिवेष्टित करता, अपने आप को बांधता है। किसके द्वारा बंधन का अनुभव करते हैं? पर पदार्थ के साथ जब संबंध, अपने आप का संबंध जोड़ते हैं, तो उसके माध्यम से ही वह बंधन का अनुभव करता है। और श्रद्धान भी है, ये छोड़ने योग्य है। वह श्रद्धान एक्टिव होना चाहिए, वह सम्यक सक्रिय होना चाहिए। आचार्य महाराज के मुख से कई बार स्वाध्याय के अथवा प्रवचन के दौरान उन्होंने प्रसंग रखा है कि सम्यक दर्शन को तो प्राप्त किया जाता है, किंतु प्राप्त जो सम्यक दर्शन है उसको एक्टिव बनाने की आवश्यकता है।
उसको सक्रियता उसके अंदर आनी चाहिए। कभी कभी बोलते हैं ये बहुत सक्रिय व्यक्ति है महाराज। अच्छा, आप है क्या? नहीं, ये सक्रिय है तो बाकी सब निष्क्रिय है क्या? किंतु विशेषता को लेकर के आप कह देते हैं अपने अपने क्षेत्र में, किंतु धार्मिक क्षेत्र में सक्रियता होनी चाहिए। तत्व चर्चा के दौरान ये भी प्रसंग सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि नरक गति में भी सम्यक की उत्पत्ति होती है विभिन्न साधनों के माध्यम से, किंतु वह किसी ने गुरुदेव को कहा कि महाराज आपको वैराग्य कैसा हुआ, क्योंकि बहुत अल्प उम्र में आप छोड़ करके निकल गए, तो कोई निमित्त तो होगा। तो गुरुदेव ने कहा मुस्कान देते हुए, आप लोगों के चेहरे को देख करके हमें वैराग्य हुआ है, क्योंकि आप जो है ना, आपको देख करके, क्योंकि इतनी संपदा आपके पास होते हुए भी चैन के साथ आप नींद नहीं ले सकते। सुख की नींद संभव नहीं। किसके लिए? जो वीआईपी है उसके लिए। किंतु आज जो कमा करके खाने वाला है और निश्चिंत होकर के वह सो जाता है, आप नहीं सो पाएंगे। तिजोरी अंदर है और दालान में आप सो रहे हैं। रक्षा आपकी नहीं हो रही, तिजोरी की रक्षा हो रही है, जड़ की रक्षा हो रही है, और जो चेतन है वह श्रम कर रहा है और उसके लिए सुख का अनुभव कठिन हो रहा है। ये क्यों? ये अत्यासक्ति के कारण ही इस प्रकार की स्थिति बनती है। इसलिए ये पदार्थ के प्रति श्रद्धान होना अलग विषय है। श्रद्धान होने के उपरांत उसको छोड़ने का जो भाव है वही चारित्र के क्षेत्र में वह आगे बढ़ता है। त्याग नहीं है तो नहीं, कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं 25 तारीख को कौन कितना नंबर लेता है। परिणाम निकलेगा, परिणाम के अनुरूप निकलेगा परिणाम। आपके जो भाव है उस भाव के अनुरूप ही रिजल्ट निकलने वाला है। 4-5 दिन और शेष है, तैयार हो जाओ आप लोग। क्या करना है? संचालन तो जोरदार करते हैं ताकि उसके माध्यम से भाव जागृत हो जाए, है? क्योंकि मोटिवेट किए बिना वो आगे बढ़ता नहीं है। योग्यता होते हुए भी मोटिवेट करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो हम कहते हैं कि हम कितने मोटिवेट करें, आप तो मोटे होते चले जा रहे हैं, फिर भी हम मोटिवेट आपको करें तो अच्छा नहीं लगता है। धार्मिक क्षेत्र में और मोटिवेट नहीं, दिल खोल करके आपको सामने आना है और प्रभु की आराधना करने के लिए ही ये आयोजन है। सामूहिक जो पुण्य का अर्जन करने का जो अवसर आता है इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से आता है। इसलिए पहले भी 93 में मैं भी था, उस समय ये पंच कल्याण गजरत महोत्सव हुआ था इसी नंदीश्वर द्वीप को लेकर के। सामने नंदीश्वर द्वीप में जब प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर अभी भी गुरुदेव विराजमान है। कितना जबरदस्त उनका प्रभाव अभी भी विद्यमान है। ये साधना का एकमात्र परिणाम है कि आस्था के केंद्र बन चुके हैं वो कहीं भी रहेंगे, हमारी आस्था अटूट रहेगी। उसके बिना आनंद क्या वस्तु है। क्षेत्र, जिस क्षेत्र में उन्होंने साधना की है इतना प्रभाव अभी भी देखने को मिलता है। यहीं पर बैठते थे, यहीं पर स्वाध्याय करते थे, प्रवचन करते थे, और सारा दृश्य आ जाता है, स्मृति का विषय बनता है। और अटूट श्रद्धान होने के कारण हमारे जो परिणाम हैं वो भी उज्ज्वलतम होते चले जा रहे हैं। सोचो, विचार करो, ये साधना का परिणाम है। विषय सामग्री दुख के लिए कारण है।
गुरुदेव का चिंतन बहुत अनूठा चिंतन। एक प्रसंग शायद आपके सामने रखा हो या नहीं भी रखा हो कि बाहर के लोग भी आए हैं, इस अपेक्षा से उसी प्रसंग को 10 मिनट में पूर्ण कर लो कि अष्टमंगल द्रव्य से आप लोग पूजन करते हैं। वो सामग्री को मंगल द्रव्य क्यों कहा? वो पूजन सामग्री है, इसलिए उसके लिए मंगल द्रव्य की संज्ञा दी है। वह पूजन सामग्री कहाँ से आई है? दुकान से आपने खरीद ली है, किंतु दुकान में जो वह सामग्री थी वह अष्टमंगल द्रव्य के रूप में नहीं थी, और लेकर के आ गए और वह उसको द्रव्य को धो लिया और वह मंगल द्रव्य मान। मंगल क्यों? पूजन के लिए उस सामग्री का उपयोग हो रहा है, उसके माध्यम से परिणामों में पवित्रता आती है, इसलिए उसको भी मंगल द्रव्य के रूप में स्वीकार किया है। जिस अष्टमंगल द्रव्य में आप बादाम भी चढ़ाते हैं तो मंगल द्रव्य, और इधर चढ़ाते हैं तो किधर? हाँ। थाली में बादाम परोस दिया गया है, थाली में और बहुत सारे सामग्री है, किंतु वह सामग्री पूजन सामग्री नहीं, भोजन सामग्री है। पदार्थ वही है, दृष्टिकोण, दृष्टि में परिवर्तन आ गया। वो खाने योग्य होते हुए भी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो चढ़ाने योग्य सामग्री है। पूजन का भाव आते ही उस द्रव्य में भी मांगलिकता आती है। छोटा सा बालक भी क्यों न हो, उसके हाथ में भी आप यदि मान लो निर्वाण लाडू देंगे तो खाने का भाव तो वह नहीं रखता। यह संस्कार इसी को बोलते हैं। वह चढ़ा रहा है क्योंकि ये चढ़ाने योग्य है, किंतु आप रसोई घर में जाते हैं, चढ़ाते नहीं, ग्रहण करते हैं। और मान लो श्रवण को आपने पड़गान करके ले गए आप चौके में, और आपके हाथ में ही वह भोजन सामग्री है, भोजन सामग्री नहीं है, वो आपके हाथ में ही वह थाली है, और पूरी सामग्री होते हुए भी दान का भाव है, ग्रहण का भाव नहीं है। जहां पर ग्रहण का भाव आता है वहां पर पाप का आश्रव होता है, और जहां पर देने का भाव आ गया तो आश्रव रुक जाता है। हम कैसे करें? मान ये इतना भी नहीं कर सको क्या? इतना करो, और करते आ रहे हैं आप। 50 साल से मैं ही देख रहा हूँ गुरुदेव के सानिध्य में, और निरंतर आप लोग सुनते चले जा रहे हैं, और आपके अंदर जो आमूल चूल जो परिवर्तन आया है वह यही एकमात्र कारण है कि गुरुदेव की उस दिव्य जो वीतराग छवि है उसका दर्शन करने से अपने आप विषय याद नहीं आते, विषय पास में भी हो तो चढ़ाने का भाव जागृत होता है। इसको बोलते हैं वस्तु का परिणमन। वस्तु तो वही है, वही बादाम है, वही छुआरा है, वही निर्वाण लाडू है। वह निर्वाण लाडू क्यों? चढ़ाना है उसको। वस्तु तो वही है, किंतु ग्रहण करने का भाव जागृत हुआ तो उसके माध्यम से बंध प्रारंभ होता है। इसलिए पंचेंद्रिय के विषयों के माध्यम से ही बंद होता है, और उसको हे मान करके जब त्याग का परिणाम आ जाता है तो त्याग के लिए वही वस्तु निमित्त के रूप में उपस्थित होती है। तो आपके अंदर त्याग का भाव आना चाहिए, किंतु भाव आपके अंदर है। उपदेश अलग वस्तु, ये बहिरंग निमित्त है उपदेश धर्म श्रवण, किंतु अंतरंग जो परिणाम है वह आपके निजी परिणाम माने जाएंगे। ओए बोली बढ़ती है,
और आप लोग कह भी देते हैं बढ़ाने वाला चाहिए, बढ़ती है बोले, बढ़ाना क्या है इसमें, स्वयं बढ़ाओ ना। बढ़ाना और घटाना क्या है, देने का भाव आपके अंदर हो तो त्याग की भावना हो जाती। वो बिल्कुल उसको क्या बोलते हैं, चेन पुली होती है ना, एक एक सूत जो है ना वह प्रतिमा ऊपर उठ रही है, तो उसी प्रकार बोली जो है ना ऐसे उठती है। उसमें घंटों लगा देते हैं, घंटों नहीं लगाना चाहिए। घंटों क्यों लगाते हैं? महाराज आपको थोड़ी अनुभव है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, हमें तो कुछ बल्कि गुरुदेव ने ये कहा था कि आप महावीर भगवान से भी सीनियर है। ये कैसे महाराज? संसार के क्षेत्र में 2550 वर्ष उन्हें निर्वाण को प्राप्त करके हो गए हैं, तो इतना काल संसार का अनुभव उनसे ज्यादा आपको हो गया है, इसलिए आप सांसारिक क्षेत्र में सीनियर है। और मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में पैर रखा क्या नहीं रखा आपको समझना है। हम नहीं कहना चाहते, क्योंकि कौन सम्यक दृष्टि है कौन मिथ्या दृष्टि है इसका आकलन ये छद्मस्त का विषय है ही नहीं, किंतु बाहरी जो कुछ भी आचरण है उसके माध्यम से ये बात कहने में आती है और उपयुक्त भी है। सभी धर्मात्मा है? सभी भव्य जीव है, सब धर्मात्मा है, सब भक्त है, गुरु भक्त है, प्रभु भक्त है, यही कहेंगे। इसके बावजूद भी परिणाम वह दिव्य ज्ञान का विषय बनता है, उस ओर हमें नहीं जाना। किंतु आप लोगों ने जो मार्ग पकड़ा है वह उस मार्ग पर निरंतर आप आगे बढ़ते चले जाएं। गाड़ी रिवर्स नहीं होनी चाहिए। गाड़ी आप ही ले जाते हैं रिवर्स और आप ही आगे ले जाते हैं। ड्राइविंग आप ही करेंगे, मैं थोड़ी कर सकता हूँ। 1 घंटा हुआ नहीं, बस कहाँ जाएंगे? जहां से आए थे महाराज वहां जाएंगे, और क्या? जहां से आए थे वहीं जाना है, तो इसलिए आना जाना ये लगा हुआ है। लेकिन बोलते तो जरूर है आना जाना मिट जाए मेरा। ये बंद काटने आया, बंद काटने के लिए आए तो जोड़ो क्यों? यदि जोड़ा है अज्ञान दशा में, उसको छोड़ने का पुरुषार्थ करो, नए सिरे से जोड़ो नहीं। बहुत जोड़ लिया आपने, इसलिए अरबपति खरबपति उसको पूछो उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी यूटिलिटी कितना, वो सब पानी के समान बहा देता है उस वित्त को, संपदा को, और अपने लिए उपयोग में थोड़ा सा आना है। इसलिए इस प्रकार अत्यासक्ति के कारण जिस प्रकार तंदुल मत्स्य सप्तम पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है, तो उसी प्रकार संसारी प्राणी अज्ञान दशा में अनंत बार सप्तम पृथ्वी तक यात्रा की है। सप्तम पृथ्वी का फाटक खोल दिया है, लेकिन मोक्ष मार्ग का फाटक खोलो, मोक्ष मार्ग पर चलो और मोक्ष महल में प्रवेश करो। उसको रोकने वाला कौन है? अर्गला कौन है? कोई नहीं, अपना मोह ही अर्गला का काम करता है। मोह को छोड़ने का पुरुषार्थ आप करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी महाराज आज भी मोक्ष है क्या? मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं भी हो वो उम्मीदवार तो हो, उम्मीदवार। तो निरंतर दृष्टि उस ओर यदि जाएंगे तो बैक नहीं जा सकता, वो आगे ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये केवल परिणामों का खेल है। परिणाम यदि आपके उज्जवल होते हैं तो उसके लिए भी कारण है। देव गुरु शास्त्र के प्रति जो आस्था का भाव है और उसके अनुरूप शक्ति के अनुरूप यदि मान लो वह विषयों से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करता है
तो उसकी उन्नति को कोई भी रोकने वाला नहीं। अपनी उन्नति को वह स्वयं ही रोक रहा है, दूसरा कोई रोक नहीं सकता। आपको भेज रहे हैं क्या हम प्रवचन के बाद? नहीं, अपने आप बिना आज्ञा के जा रहे हैं और बुलाना पड़ेगा, ये गलत बात है। जैसा आप जा रहे हैं वैसे आना भी चाहिए आपको पात्र चयन के लिए। और क्या दिक्कत है? आप लोग अनाउंस करते हैं जहां कहीं भी हो कृपया, ये क्या मतलब? इसमें भी कृपा हो रही है क्या? आने का कष्ट करे, इसमें कष्ट हो रहा है आपको? कष्ट नहीं होना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में बिना निमंत्रण के आपको आना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। भाग ले, भागना नहीं, भाग लेना। भाग करके ले, कोई वादा नहीं। दौड़ करके आ जाओ, भाग करके आ जाओ, भाग ले, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है। ये दुर्लभ वस्तु है और आप ही धर्म में भाग ले रहे हैं ऐसा नहीं। एक क्षुद्र जो प्राणी है, मान लो कोई पक्षी है, तो वह भी धर्म श्रवण कर सकता है और उसके माध्यम से यथा योग्य वह धर्म को स्वीकार भी कर लेता है। किंतु पुण्यार्जक आप हो गए यार, वो भी तो पुण्यार्जक है और इधर पुण्यार्जक है तो आप अनाउंस करते हैं। पुण्यार्जक के लिए एक विशेष प्रबंध रखते हैं। ये प्रबंध क्यों? सब एक स्थान पर रहे, घुल मिल करके आत्मीयता के साथ, वात्सल्य के साथ धर्म की आराधना करें तो उसके माध्यम से कर्मों का विच्छेद हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महा। किसी ने गुरुदेव को कहा कि महाराज आपको वैराग्य कैसा हुआ? क्योंकि बहुत अल्प उम्र में आप छोड़ करके निकल गए, तो कोई निमित्त तो होगा। तो गुरुदेव ने कहा मुस्कान देते हुए, आप लोगों के चेहरे को देख करके हमें वैराग्य हुआ है। क्योंकि आप जो है ना, आपको देख करके, क्योंकि इतनी संपदा आपके पास होते हुए भी चैन के साथ आप नींद नहीं ले सकते। सुख की नींद संभव नहीं। किसके लिए? जो वीआईपी है उसके लिए। किंतु आज जो कमा करके खाने वाला है और निश्चिंत होकर के वह सो जाता है, आप नहीं सो पाएंगे। तिजोरी अंदर है और दालान में आप सो रहे हैं। रक्षा आपकी नहीं हो रही, तिजोरी की रक्षा हो रही है, जड़ की रक्षा हो रही है। और जो चेतन है वह श्रम कर रहा है और उसके लिए सुख का अनुभव कठिन हो रहा है। ये क्यों? ये अत्यासक्ति के कारण ही इस प्रकार की स्थिति बनती है। इसलिए ये पदार्थ के प्रति श्रद्धान होना अलग विषय है। श्रद्धान होने के उपरांत उसको छोड़ने का जो भाव है वही चारित्र के क्षेत्र में वह आगे बढ़ता है। त्याग नहीं है तो नहीं, कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं 25 तारीख को कौन कितना नंबर लेता है। परिणाम निकलेगा, परिणाम के अनुरूप निकलेगा परिणाम। आपके जो भाव है उस भाव के अनुरूप ही रिजल्ट निकलने वाला है। 4-5 दिन और शेष है, तैयार हो जाओ आप लोग। क्या करना है? संचालन तो जोरदार करते हैं ताकि उसके माध्यम से भाव जागृत हो जाए, है? क्योंकि मोटिवेट किए बिना वो आगे बढ़ता नहीं है। योग्यता होते हुए भी मोटिवेट करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो हम कहते कि हम कितने मोटिवेट करें, आप तो मोटे होते चले जा रहे हैं, फिर भी हम मोटिवेट आपको करें तो अच्छा नहीं लगता है।
धार्मिक क्षेत्र में और मोटिवेट नहीं, दिल खोल करके आपको सामने आना है और प्रभु की आराधना करने के लिए ही ये आयोजन है। सामूहिक जो पुण्य का अर्जन करने का जो अवसर आता है इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से आता है। इसलिए पहले भी 93 में मैं भी था, उस समय ये पंच कल्याण गजरत महोत्सव हुआ था इसी नंदीश्वर द्वीप को लेकर के। सामने नंदीश्वर द्वीप में जब प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर अभी भी गुरुदेव विराजमान है। कितना जबरदस्त उनका प्रभाव अभी भी विद्यमान है। ये साधना का एकमात्र परिणाम है कि आस्था के केंद्र बन चुके हैं। वो कहीं भी रहेंगे, हमारी आस्था अटूट रहेगी। उसके बिना आनंद क्या वस्तु है। क्षेत्र, जिस क्षेत्र में उन्होंने साधना की है इतना प्रभाव अभी भी देखने को मिलता है। यहीं पर बैठते थे, यहीं पर स्वाध्याय करते थे, प्रवचन करते थे, और सारा दृश्य आ जाता है, स्मृति का विषय बनता है। और अटूट श्रद्धान होने के कारण हमारे जो परिणाम हैं वो भी उज्ज्वलतम होते चले जा रहे हैं। सोचो, विचार करो, ये साधना का परिणाम है। विषय सामग्री दुख के लिए कारण है। गुरुदेव का चिंतन बहुत अनूठा चिंतन। एक प्रसंग शायद आपके सामने रखा हो या नहीं भी रखा हो कि बाहर के लोग भी आए हैं, इस अपेक्षा से उसी प्रसंग को 10 मिनट में पूर्ण कर लो कि अष्टमंगल द्रव्य से आप लोग पूजन करते हैं। वो सामग्री को मंगल द्रव्य क्यों कहा? वो पूजन सामग्री है, इसलिए उसके लिए मंगल द्रव्य की संज्ञा दी है। वह पूजन सामग्री कहाँ से आई है? दुकान से आपने खरीद ली है, किंतु दुकान में जो वह सामग्री थी वह अष्टमंगल द्रव्य के रूप में नहीं थी। और लेकर के आ गए और वह उसको द्रव्य को धो लिया और वह मंगल द्रव्य मान। मंगल क्यों? पूजन के लिए उस सामग्री का उपयोग हो रहा है। उसके माध्यम से परिणामों में पवित्रता आती है, इसलिए उसको भी मंगल द्रव्य के रूप में स्वीकार किया है। जिस अष्टमंगल द्रव्य में आप बादाम भी चढ़ाते हैं तो मंगल द्रव्य, और इधर चढ़ाते हैं तो किधर? हाँ। थाली में बादाम परोस दिया गया है, थाली में और बहुत सारे सामग्री है, किंतु वह सामग्री पूजन सामग्री नहीं, भोजन सामग्री है। पदार्थ वही है, दृष्टिकोण, दृष्टि में परिवर्तन आ गया। वो खाने योग्य होते हुए भी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो चढ़ाने योग्य सामग्री है। पूजन का भाव आते ही उस द्रव्य में भी मांगलिकता आती है। छोटा सा बालक भी क्यों न हो, उसके हाथ में भी आप यदि मान लो निर्वाण लाडू देंगे तो खाने का भाव तो वह नहीं रखता। यह संस्कार इसी को बोलते हैं। वह चढ़ा रहा है क्योंकि ये चढ़ाने योग्य है, किंतु आप रसोई घर में जाते हैं, चढ़ाते नहीं, ग्रहण करते हैं। और मान लो श्रवण को आपने पड़गान करके ले गए आप चौके में, और आपके हाथ में ही वह भोजन सामग्री है, भोजन सामग्री नहीं है, वो आपके हाथ में ही वह थाली है, और पूरी सामग्री होते हुए भी दान का भाव है, ग्रहण का भाव नहीं है। जहां पर ग्रहण का भाव आता है वहां पर पाप का आश्रव होता है, और जहां पर देने का भाव आ गया तो आश्रव रुक जाता है।
हम कैसे करें, मान ये इतना भी नहीं कर सको क्या? इतना करो, और करते आ रहे हैं आप। 50 साल से मैं ही देख रहा हूँ गुरुदेव के सानिध्य में, और निरंतर आप लोग सुनते चले जा रहे हैं। और आपके अंदर जो आमूल चूल जो परिवर्तन आया है, वह यही एकमात्र कारण है कि गुरुदेव की उस दिव्य जो वीतराग छवि है, उसका दर्शन करने से अपने आप विषय याद नहीं आते। विषय पास में भी हो तो चढ़ाने का भाव जागृत होता है। इसको बोलते हैं वस्तु का परिणमन। वस्तु तो वही है, वही बादाम है, वही छुआरा है, वही निर्वाण लाडू है। वह निर्वाण लाडू क्यों? चढ़ाना है उसको। वस्तु तो वही है, किंतु ग्रहण करने का भाव जागृत हुआ तो उसके माध्यम से बंध प्रारंभ होता है। इसलिए पंचेंद्रिय के विषयों के माध्यम से ही बंध होता है, और उसको ये मान करके जब त्याग का परिणाम आ जाता है, तो त्याग के लिए वही वस्तु निमित्त के रूप में उपस्थित होती है। तो आपके अंदर त्याग का भाव आना चाहिए, किंतु भाव आपके अंदर है। उपदेश अलग वस्तु, ये बहिरंग निमित्त है उपदेश धर्म श्रवण, किंतु अंतरंग जो परिणाम है वह आपके निजी परिणाम माने जाएंगे। ओए बोली बढ़ती है, और आप लोग कह भी देते हैं बढ़ाने वाला चाहिए। बढ़ती है बोली, बढ़ाना क्या इसमें? स्वयं बढ़ाओ ना। बढ़ाना और घटाना क्या है? देने का भाव आपके अंदर हो तो त्याग की भावना हो जाती। वो बिल्कुल उसको क्या बोलते हैं, चेन पुली होती है ना, एक एक सूत जो है ना वह प्रतिमा ऊपर उठ रही है, तो उसी प्रकार बोली जो है ना ऐसे उठती है। उसमें घंटों लगा देते हैं, घंटों नहीं लगाना चाहिए। घंटों क्यों लगाते हैं? महाराज आपको थोड़ी अनुभव है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, हमें तो कुछ बल्कि गुरुदेव ने ये कहा था कि आप महावीर भगवान से भी सीनियर है। ये कैसे महाराज? संसार के क्षेत्र में 2550 वर्ष उन्हें निर्वाण को प्राप्त करके हो गए हैं, तो इतना काल संसार का अनुभव उनसे ज्यादा आपको हो गया है। इसलिए आप सांसारिक क्षेत्र में सीनियर है, और मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में पैर रखा है क्या नहीं रखा आपको समझना है। हम नहीं कहना चाहते, क्योंकि कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है, इसका आकलन ये छद्मस्त का विषय है ही नहीं। किंतु बाहरी जो कुछ भी आचरण है उसके माध्यम से ये बात कहने में आती है, और उपयुक्त भी है। सभी धर्मात्मा है, सभी भव्य जीव है, सब धर्मात्मा है, सब भक्त है, गुरु भक्त है, प्रभु भक्त है, यही कहेंगे। इसके बावजूद भी परिणाम वह दिव्य ज्ञान का विषय बनता है। उस ओर हमें नहीं जाना, किंतु आप लोगों ने जो मार्ग पकड़ा है वह उस मार्ग पर निरंतर आप आगे बढ़ते चले जाएं। गाड़ी रिवर्स नहीं होनी चाहिए। गाड़ी आप ही ले जाते हैं रिवर्स, और आप ही आगे ले जाते हैं। ड्राइविंग आप ही करेंगे, मैं थोड़ी कर सकता हूँ। 1 घंटा हुआ नहीं, बस कहाँ जाएंगे? जहां से आए थे महाराज वहां जाएंगे, और क्या? जहां से आए थे वहीं जाना है। तो इसलिए आना जाना ये लगा हुआ है, लेकिन बोलते तो जरूर है आना जाना मिट जाए मेरा। ये बंद काटने आया, बंद काटने के लिए आए तो जोड़ो क्यों? यदि जोड़ा है अज्ञान दशा में, उसको छोड़ने का पुरुषार्थ करो, नए सिरे से जोड़ो नहीं। बहुत जोड़ लिया अपने। इसलिए अरबपति खरबपति उसको पूछो उसकी उपयोगिता क्या है।
उसकी यूटिलिटी कितना, वो सब पानी के समान बहा देता है उस वित्त को, संपदा को, और अपने लिए उपयोग में थोड़ा सा आना है। इसलिए इस प्रकार अत्यासक्ति के कारण जिस प्रकार तंदुल मत्स्य सप्तम पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है, तो उसी प्रकार संसारी प्राणी अज्ञान दशा में अनंत बार सप्तम पृथ्वी तक यात्रा की है। सप्तम पृथ्वी का फाटक खोल दिया है, लेकिन मोक्ष मार्ग का फाटक खोलो, मोक्ष मार्ग पर चलो और मोक्ष महल में प्रवेश करो। उसको रोकने वाला कौन है? अर्गला कौन है? कोई नहीं, अपना मोह ही अर्गला का काम करता है। मोह को छोड़ने का पुरुषार्थ आप करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी, महाराज आज भी मोक्ष है क्या? मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं भी हो वो उम्मीदवार तो हो, उम्मीदवार। तो निरंतर दृष्टि उस ओर यदि जाएंगे तो बैक नहीं जा सकता, वो आगे ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये केवल परिणामों का खेल है। परिणाम यदि आपके उज्जवल होते हैं तो उसके लिए भी कारण है। देव गुरु शास्त्र के प्रति जो आस्था का भाव है और उसके अनुरूप शक्ति के अनुरूप यदि मान लो वह विषयों से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करता है तो उसकी उन्नति को कोई भी रोकने वाला नहीं। अपनी उन्नति को वह स्वयं ही रोक रहा है, दूसरा कोई रोक नहीं सकता। आपको भेज रहे हैं क्या हम प्रवचन के बाद? नहीं, अपने आप बिना आज्ञा के जा रहे हैं और बुलाना पड़ेगा, ये गलत बात है। जैसा आप जा रहे हैं वैसे आना भी चाहिए आपको पात्र चयन के लिए। और क्या दिक्कत है? आप लोग अनाउंस करते हैं जहां कहीं भी हो कृपया, ये क्या मतलब? इसमें भी कृपा हो रही है क्या? आने का कष्ट करे, इसमें कष्ट हो रहा है आपको? कष्ट नहीं होना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में बिना निमंत्रण के आपको आना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। भाग ले, भागना नहीं, भाग लेना। भाग करके ले, कोई वादा नहीं। दौड़ करके आ जाओ, भाग करके आ जाओ, भाग ले, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है। ये दुर्लभ वस्तु है और आप ही धर्म में भाग ले रहे हैं ऐसा नहीं। एक क्षुद्र जो प्राणी है, मान लो कोई पक्षी है, वह भी धर्म श्रवण कर सकता है और उसके माध्यम से यथा योग्य वह धर्म को स्वीकार भी कर लेता है। किंतु पुण्यार्जक आप हो गए, और वो भी तो पुण्यार्जक है, और इधर पुण्यार्जक है तो आप अनाउंस करते हैं। पुण्यार्जक के लिए एक विशेष प्रबंध रखते हैं। ये प्रबंध क्यों? सब एक स्थान पर रहे, घुल मिल करके आत्मीयता के साथ, वात्सल्य के साथ धर्म की आराधना करें, तो उसके माध्यम से कर्मों का विच्छेद हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।